माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह फिजिक्स की क्लास 12 फिजिक्स की 9वां लेक्चर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसके पहले के लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले इसके पहले के लेक्चर को जाके देख लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बिना लेट के आज मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की टॉपिक हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो आज की टॉपिक में सीखेंगे आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होते हैं, क्या देखेंगे आज की टॉपिक में। सबसे पहला आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। क्या आज की टॉपिक में सबसे पहला हेडिंग रहेगा क्या कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ के आंशिक में उपस्थित समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो आप लोग इनका टॉपिक बना लिए होंगे। तो सबसे पहले इसके पहले फिगर समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका फिगर क्या बोलना चाह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे। पहले एक रंगीन यहाँ पे एक पार्ट लेंगे। क्या बोले, एक रंगीन पार्ट लेना है, ई वाला। ठीक है, रंगीन पार्ट एक आप लोग ले लीजिएगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और ई जो है ई वाले प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, तो इससे बढ़िया ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। कैसे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे करके। और ई जो है ना, ई अर्थ से कनेक्टेड है, ई वाले। फिर यहाँ जो ई जो दिया हुआ है, ई वाले आवेश जो है किससे कनेक्टेड है, अर्थ से। किससे है, अर्थ से। तो इस जगह लिख लीजिएगा अर्थ। क्या लिखेगा, अर्थ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और ई जो है प्लेट का नाम एक्स और वाई। ठीक है, तो प्लेट का नाम लिख लीजिएगा एक्स और वाई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या, प्लेट का नाम लिखने के बाद ई प्लस आवेश चार्ज है, क्या सब प्लस रहेगा। ठीक है, और इधर की पूरे माइनस रहेगा। और ये जो इसके आंशिक दाब का क्षेत्रफल है, इसके मान कितना है, टी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल का मान कितना है, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल के मान, यहाँ से यहाँ तक की टी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के मान क्या था, डी। क्या था, डी। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो फिगर को आप लोग बिल्कुल इजी तरीक़ा से समझ लिए होंगे। तो अब मैंने इसके आगे की टॉपिक को लिखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो चीज़ वहाँ पे अभी बताए आपको वही हम यहाँ पे अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बिना लेट के आप लोग आराम से समझिएगा। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। बोलेंगे कि मान लो एक्स और वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेट हैं। अभी दिखाए एक्स और वाई एक समांतर है। समांतर किसको बोलेंगे, पैरेलल। ई वाले रेखा जैसे जाएंगे वैसे ही ई वाले रेखा जाएंगे। तो ऐसे ऐसे था बिल्कुल सीधा। तो बोले समांतर प्लेट संधारित्र की था कि नहीं, बिल्कुल था। तो बोलेंगे समांतर प्लेट के संधारित्र की जिनके बीच की दूरी डी था। मान लो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। दोनों प्लेट का मध्य मोटाई तथा के प्रावैद्युतांक वाले कोई माध्यम प्लेट के समांतर रखा है। तो स्पष्ट की समांतर की दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई के मध्य तथा डी माइनस टी मोटाई में वायु है। यानी कि टी मोटाई के मध्य था। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं। बीच में जो हम मोटा वाला बोले थे वही ना था टी मोटाई। फिर उसके बाद डी माइनस टी, उसके यहाँ से वहाँ तक की था रेखा था कि नहीं। तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा इसी टॉपिक में, फिर आप लोग देखिएगा यहाँ पे बोलेंगे कि मान लो प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। क्या, मान लो प्लेट एक्स को कौन सी आवेश दिया था, प्लस क्यू आवेश। अभी दिखाए कि प्लेट एक्स को ऐसे करके नहीं दिए थे, ऐसे करके जो बोले थे, जो कि प्लस क्यू आवेश था। फिर इधर अर्थ से कनेक्टेड था कि नहीं, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तब प्रेरण की क्रिया से प्लेट वाई को आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएंगे। प्लेट वाई के संबंध में पृथ्वी से हाँ, अतः स्वतंत्र आवेश प्लस क्यू पृथ्वी में चला जाएगा। यानी कि स्वतंत्र की स्थिति में देखा जाए तो प्लस क्यू की चार्ज क्या आ जाएंगे, अर्थ से कनेक्टेड, जो हम बोले थे आके अर्थ से कनेक्टेड, उसी में चला जाता है। तो आई होप कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो फिर इसके बाद आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि समांतर प्लेट की अब व्यंजक को कैसे निकालेंगे और व्यंजक को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा बोलेंगे दोनों प्लेट के बीच वायु में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी दोनों प्लेट के बीच में जो भी वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किया जाए तो बोलेंगे
क्या बोलेंगे, ई एप्सिलॉन नॉट, ई एप्सिलॉन नॉट क्या बोलेंगे, ई एप्सिलॉन नॉट यानी ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही था ना, ई नॉट इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई नॉट से डिनोट करते थे कि नहीं, डिनोट करते थे कि नहीं, ई नॉट से। तो भाई ई नॉट से डिनोट करते थे, तो वहाँ पे आ गया क्या, सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद जहाँ सिग्मा बोले थे क्या, जहाँ सिग्मा बोले थे क्या, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीक़ा से समझा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा सिग्मा बोले थे क्या, सिग्मा था क्या, सिग्मा इज इक्वल टू था आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपन में ए आता था कि नहीं, तो सिग्मा के स्थान में क्यू अपन में ए रख देंगे, तो लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट यानी कि ई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपन में, क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएंगे, जिसको इक्वेशन मान लिए फर्स्ट। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। तो फिर उसके बाद आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से लेके आप लोगों को जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को क्लास 12 के धाकर तैयारी करना है तो रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 2 3 को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप लोगों को डेली वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसके बाद आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी तरह प्रावैद्युत के माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि प्रावैद्युत के माध्यम में क्या, प्रावैद्युत के माध्यम में स्थित किसी बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ई इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, सिग्मा अपन में के एप्सिलॉन नॉट, जहाँ के था क्या प्रावैद्युतक, वायु में प्रावैद्युतक। उसके बाद बोलेंगे क्या कि ई इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, ई इज इक्वल टू क्यू अपन में के एप्सिलॉन नॉट, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्या माने, समीकरण 2। अतः प्लेट ए और बी के बीच विभवांतर, यानी कि प्लेट ए और बी के बीच विभवांतर जो था, इन दोनों के बीच में जो विभवांतर था, वही विभवांतर के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखेंगे v इज इक्वल टू क्या, v इज इक्वल टू क्या देखेंगे, v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी, यानी कि ई नॉट डी माइनस टी, तो डी माइनस टी के मान जो है वही ई का मान रखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर उसके बाद अभी वही चीज़ मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाए, और यहाँ पे हमको समीकरण क्या प्राप्त हो गया, v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी। तो कोई पूछ दे आप लोगों से कि अतः प्लेट ए और बी के बीच की विभवांतर क्या होते हैं, तो बोलेंगे क्या, v इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई टी। तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बिना लेट किए आप लोग इतने दूर तक इस टॉपिक को आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास 12 के वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बता दीजिएगा कि आप लोग की किस प्रकार की वीडियो चाहिए। ठीक है, और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी प्रकार की डाउट रहे तो 6204915850 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो क्वेश्चन, और आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग की कॉन्फिडेंस बिल्कुल बने रहे, तब तो 95% ला सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे साथ में जुड़ के इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए कि सर ये वाले क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं, तो मैंने उस वीडियो पे यानी कि उस क्वेश्चन पे मैंने वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, या तो आप लोगों को व्हाट्सएप पे ही रिटर्न करके आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं समझ पाएंगे तो आप लोग के लिए मैंने गूगल मीट चलाते हैं, गूगल मीट में आप लोगों को फ्री में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिएगा, और आप लोगों को अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक पे क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप लिंक पे, और आप लोग जाके जुड़ जाइएगा। और साथ में इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि उसमें आप लोगों को डिटेल कुछ ना कुछ पता चलते रहता है। ठीक है, तो अब बिना लेट के अब इतना ही रखेंगे। जय हिंद।